Hello, Assalamu alaikum. The beautiful community of mindful members जो हमने develop किया है nationally, internationally. Assalamu alaikum. Welcome back to the Soulful Sunday series. We are so happy today. इतने कि जितना मैं आपको explain नहीं कर सकती. It is a milestone for Mentoring Hub today, and we consider this no less than an honor. But at the same time also a huge blessing from Allah subhanahu wa ta'ala कि जिस मिशन के लिए और जिस विजन के साथ हम अपना ये सफ़र शुरू कर रहे थे कुछ अरसे पहले, और उस टाइम पे बहुत सारी बॉगल्ड किस्म की मिक्स्ड फीलिंग्स थी, और हम सोचते साथ साथ ये जा रहे थे, मैं ये साथ साथ सोचती जा रही थी कि ओनली अल्लाह नोज बेस्ट कि ये किधर जाके एक्चुअली पार्क होगा। और पार्क है, इसको किसी एक जगह करना भी नहीं है, बिकॉज ये एक जगह पार्क होने के लिए आया ही नहीं। मेंटरिंग हब इज हियर इन दिस कम्युनिटी टू गिव बैक मैक्सिमम। जिस विजन से हमने फर्स्ट 5 years के गोल सेट किए थे, उसमें सबसे बड़ा गोल हमारा यही था और अभी भी यही है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म और नेशनल प्लेटफॉर्म्स को ऐसे जबरदस्त तरीके से एक स्प्रिंग बोर्ड बन के, एक ब्रिज बन करके यहाँ पे लेकर आए कि लोगों को ये गैप और ये चीज जो मिसिंग फीलिंग है ना, दैट वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट फ्रेटर्निटी, वो गैप बिल्कुल खत्म हो जाए। और उसी की मेहनत की कड़ी का के बहुत सारे सिलसिले आप लोगों ने देखे हैं। आप लोग हमेशा हमें ज्वाइन करते हैं, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। जो हमारी लिंक्डइन कम्युनिटी है, आई एम सो वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू that you are so many of you are influencers on LinkedIn, but you still take out time to view my Soulful Sunday program, although this is bilingual, because of the fact that we're trying to serve communities nationwide, especially in the South Asian region, जहाँ उर्दू और हिंदी पे बोली जाती है। So, but I'm very thankful to all of you. और सरप्राइज देने से पहले मैं एक तो और चीजों का जिक्र करना चाहूंगी। जब आप लोगों ने पोस्टर्स देखे, जब मैंने पोस्टर्स अपलोड किए, तो मेरे पास बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आ रहा था। माई इनबॉक्स वॉज फ्लडेड विद योर बेस्ट विशेज, योर कमेंट्स, योर फीडबैक, योर थम्स अप। और मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि प्लीज हमेशा याद रखिएगा दैट मेंटरिंग हब इज नथिंग विदाउट द सपोर्ट एंड encouragement of all you other beautiful souls जो हमारे आसपास हैं, जो मेरी जात के साथ इन्वॉल्व है, जो हमारे जात का हिस्सा है। अस्सलाम वालेकुम समीना, थैंक यू सो मच। ये देखिए, जैसे ही अभी जिक्र हो रहा था, तो एक जबरदस्त जो हमारी लीड है, शी इज अ कम्युनिटी लीड of the fashion and the makeup and the salon medium here in Pakistan and international also, and she has joined us. Thank you so much Samina, जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग अस। और प्लीज प्रोग्राम के एंड तक रहिएगा, बिकॉज आज हम और भी बहुत सारी फ्राइड क्रैकिंग चीजें शेयर करना करेंगे, और आई एम श्योर आप लोग बहुत खुश भी होंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने जो है वो ये जो एक मेरे ड्रीम का स्ट्रिंग था, वो अल्लाह ताला जो है वो मुझे किसी तरह से भी ये ना चीज क्रिएट कर रहा है कि जो मैं बार बार कहती रहती हूँ अपने माइंडफुल मंडे प्रोग्राम्स को लेके। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपके आने का। और प्लीज हमारे साथ प्रोग्राम के एंड तक रहिएगा, बिकॉज अभी जो हमारे गेस्ट हैं वो वेटिंग में ही है, लेकिन मैं चाह रही थी कि 10 मिनट जरा आप लोगों से कैचअप हो जाए हमारी फैमिली के साथ। तो फिर क्योंकि वो ऑलरेडी माशाल्लाह से मेंटरिंग हब की फैमिली का पार्ट बन चुके हैं, उनको फिर मैं इंशाल्लाह स्ट्रीम में ऐड करूंगी, और फिर हम लोग वहां से लेके चलेंगे अपनी गुफ्तगू को। तो जो मैं अपने विजन और मिशन की बात कर रही थी, जब हमने ये छोटी सी कोशिश शुरू की थी, ये अब इन महीनों के बाद, इन सालों के बाद ऐसे इवॉल्व कर गई है एक ऐसे बॉल के अंदर माशाल्लाह, जो कि वही स्नो बॉल इफेक्ट क्रिएट करता चला जा रहा है अपने साथ। जैसे जो जो हम चाहते थे, जो मैं चाहती थी, जो मैं दुआ करती थी, और मैं सोचती थी कि अल्लाह मियाँ किसी तरीके से ये पॉसिबिलिटी कर दे कि किसी तरह से ऐसा हो जाए कि इन लफ्जों में असर आ जाए, इन कोलैबोरेशंस में असर आ जाए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे इनबॉक्स करके पहले भी पूछा। आपको याद होगा कि 25 जून को हमने एक बहुत बड़ा लॉन्च किया, जिसमें डेविड क्लटरबक, जो दुनिया के टॉप मोस्ट ट्रेनर्स में से हैं, टॉप मोस्ट ऑथर्स में से हैं,
CMI के नेटवर्क के साथ हमने अपनी एसोसिएशन अनाउंस की माशाल्लाह, और हम इंडेफिनेटली CMI के एसोसिएट्स हो गए इस रीजन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ साथ डेविड ने एक पर्सनल 1-to-1 कॉन्वर्सेशन का टाइम निकाला स्पेशली ताकि हम CMI को और उन सारी ट्रेनिंग्स का एक सेंट्रल बोर्ड लॉन्च दे पाते पाकिस्तान में। वो पहला एक सिलसिला वो बना। फिर उसके बाद कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से हम जुड़े। डायरेक्टर साहब जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के हैं माशाल्लाह, उनके साथ आप लोग भी बहुत उनको पसंद करते हैं माशाल्लाह। जब भी वो आते हैं वो अपनी विजडम शेयर करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, तो आप लोग भी बहुत सीखते हैं, मैं बहुत सीखती हूँ उनके साथ। तो वो एक और कड़ी जुड़ी, और अब ये माशाल्लाह यूमास के साथ, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के साथ जो है वो, और फील्ड के साथ सबसे बड़ी बात ये, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि जो फील्ड ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वाइड है वो खास तौर से एंटरप्रेन्योर्स और बडिंग, जो होता है ना जिसको कहते हैं बडिंग ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का एसेंस और कोर जो है वो फील्ड इंटरनेशनली डिलीवर कर रही है। और हाँ बिल्कुल, एक और चीज मैं ऐड करूंगी कि थैंकफुली हमारे ही सन ऑफ द सॉइल इज अमंग्स द टॉप रेटेड माशाल्लाह, very well in within the academic industry, is the person who is serving in capacity at the UMass in the University of Massachusetts. So अब without any further ado उनको मैं स्ट्रीम में ऐड कर लेती हूँ ताकि फिर जो हमें अनाउंसमेंट्स करनी वो हम साथ करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अरबाब, how are you? Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thanks, Zora, for inviting. It's really great honor for me also to address Mentoring Hub and Feel Worldwide together. Thank you very much. Jazakallah. Thank you so much, Arbab. As I said before anything else, it is no less than an honor for Mentoring Hub, and also we are very thankful to Allah Subhanahu wa Taala to create these ways for us to connect together. लेकिन मैं हर बार ये बात करती हूँ और मैं यहाँ भी जरूर ये बात करूँगी अरबाब, that this is what we call the law of attraction. This is what we say, what you put shall come back to you magnified. And this belief in this quote, in this science, that the mind science that we talk about, ये हर रोज पूरा होता चला जाता है। आपको क्या लगता है? What would you like to say about this? Sure. Zora, आपके different sessions चल रहे होते हैं Mentoring Hub के through, और you normally invite a lot of intellectuals from Pakistan, within Pakistan and outside Pakistan also. तो ये चीजें जो है ना काफी अच्छी हैं लोगों के लिए जो कि हमारी कम्युनिटी के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बैक इन पाकिस्तान लोग डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। तो ये ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है। और अगर लोग एक दफा प्रैक्टिस में नहीं रहते तो वो चीजें यूज करना भूल जाते हैं। तो उसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि इफ यू आर गुड इन रीडिंग एंड यू विल स्टॉप रीडिंग, सो फिर आपके पास वो हैबिट जो है ना दोबारा डेवलप होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसी तरह से अगर एक इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा होता है, मेल और फीमेल whosoever they are, and plus like we are involved with kids also, फील भी इसी तरह से है जो कि हमारे पास इस टाइम फील वर्ल्ड वाइड 90+ कंट्रीज के अंदर वो इंटरेक्शंस कर रहे हैं, और इनकी डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो कि हम लोग रन कर रहे हैं। और प्लस लाइक डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट कंट्रीज से कांटेक्ट करते हैं और उनको फिर हम लोग यहाँ पे लाइसेंसिंग करते हैं, उनकी जो कि स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू वो लोग ग्रांट्स के लिए अप्लाई करते हैं, या कि UN एजेंसीज के थ्रू, या किसी और INGOs के थ्रू, या किसी प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ। इसी तरह से इसकी छोटी एग्जांपल्स मैं आपको इस तरह से भी दे देता हूं कि इट इज नॉट ओनली अबाउट बिजनेस, इट इज नॉट ओनली अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज अबाउट सेल्फ एस्टीम। तो इसीलिए वो फील वर्ल्ड वाइड के अंदर एक चीज हम लोगों ने मेंशन की है कि एस्टीम्ड एंटरप्रेन्योर्स। तो एंटरप्रेन्योर्स वही हो सकते हैं, या एस्टीम्ड लीडर्स वही हो सकते हैं जो कि कंटिन्यूअसली अपने ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ इन्वेस्टमेंट का। तो वो सेल्फ इन्वेस्टमेंट हमारे पास बहुत कम ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि अपने ऊपर जो है ना फोकस करें, और जो कि खुद से एक दफा कुछ करें जो कि वो इस काबिल हों ताकि वो भी कोई वैल्यू ऐड कर सकें अपने अंदर, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर। क्योंकि जब तक आप खुद डेवलप नहीं होंगे तो आपकी फैमिली डेवलप नहीं होगी, जब आप और आपकी फैमिली डेवलप नहीं होगी तो कम्युनिटी तो दूर की बात है। तो वो दूर के डोर, वो उर्दू में कहते हैं कि स्वाने, वो उस लोगों के लिए हैं जो कि अपने ऊपर कुछ नहीं करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना दूसरे लोगों की तरफ देखते हुए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बाकी कोई दूसरा बंदा आके कुछ करे। लेकिन वी डू बिलीव ऑन दिस थिंग
that every single individual in community, like if they are alive, if they are not dead, if they are not in the grave, जब तक वो कब्र में नहीं है, तो वो उस टाइम तक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर सकते हैं। क्योंकि केएफसी की एक छोटी सी एग्जांपल, जो कि इस टाइम पाकिस्तान में एक ब्रांड चल रहा है केएफसी का, तो उस इंडिविजुअल ने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है जब वो रिटायर हो चुका था, जब वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका था, उसके पास कुछ नहीं था। उसने सिर्फ अपना एक कुकर लिया है, जो प्रेशर कुकर हम लोग कहते हैं, उसके जरिए जो है ना उसने अपना स्टार्ट किया एक प्रेशर कुकर से, और अभी वही केएफसी है पूरी दुनिया में उस टाइम फैला हुआ है आफ्टर रिटायरमेंट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर के लिए ये लाजमी नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, वो बड़ा है या छोटा है, वो किस एज ग्रुप का है, वो मतलब विद इन लाइक आपके पास 10 एज ग्रुप का भी हो सकता है, वो 100 का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। जब तक वो मरा हुआ नहीं है वो काम कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोग ये है कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं या देख रहे हैं वो सारे लोग जिंदा हैं, तो जिंदा लोग कर सकते हैं। अगर if somebody is dead, like then they cannot do anything, but rest everybody can do a lot, and we all are here कि आप अपनी लिंक्स को यूज करते हुए, हम लोग अपने लिंक्स को यूज करते हुए, कि जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने भी पोटेंशियल लोग हैं, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए ताकि ये सारी चीजें कंबाइन हो। फिर इसी चीज को देखते हुए फील वर्ल्ड वाइड जब ये एक्टिविटीज कर रही थी, जो कि इस टाइम 90+ कंट्रीज में हम लोग काम कर रहे हैं, तो फिर हम लोगों ने ये रियलाइज किया कि पाकिस्तान में जो मेंटोरिंग हब का इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है, जो कि आप काम कर रही हैं, वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। और हम लोगों ने देखा कि ये हमारी एक्टिविटीज के साथ मैच भी कर रहा है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी अप्रोप्रिएट हैं उनका, मतलब वो भी इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के साथ, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट के ऊपर, या इसी तरह से इंटेलेक्चुअल कैपिटल या सेल्फ एस्टीम के ऊपर, या इसी तरह से जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं। तो वो हमें भी अच्छा लगा। हम लोगों ने कहा कि अगर इस तरह के ज्वाइंट एफर्ट्स हम लोग करें, क्योंकि हमारे पास जो प्रोग्राम्स होते हैं वो भी हम लोग अनाउंस करते रहते हैं। तो इस साल हमारे 2 बड़े मेजर प्रोग्राम्स होने थे, जिसमें हम लोगों ने लोगों को मतलब बिजनेस प्लान आइडियाज उन लोगों के जनरेट करने थे, और उन्होंने बिजनेस प्लान सबमिट करना था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये करना था कि उन लोगों को 3 महीने की ट्रेनिंग देनी थी, जो कि सर्टिफिकेशन कोर्स है, कि आप सर्टिफाइड बिजनेस प्लान डेवलपर होंगे। तो फिर उस प्रोसेस के बाद जब आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होंगी, ये सारी ट्रेनिंग्स जो है ना, मतलब फ्रॉम यूएस, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो कि यूएस नेशनल हैं सारे, जो कि फॉरेनर्स हैं, वो ट्रेन करेंगे। प्रोफेसर हैं जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी हैं, जिसमें हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के भी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ शिपिंसबर्ग के भी हैं हमारे पास, और इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो कि लोग हैं वो उसमें सेशंस डिलीवर कर रहे होंगे। जो कि अभी इस साल तो कैंसिल हो चुका है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, लेकिन बाय दिस नेक्स्ट कमिंग ईयर हम लोग दोबारा इसको अनाउंस कर रहे हैं। तो उसमें भी हम लोग मजीद उसकी डिटेल बताएंगे कि ये सर्टिफिकेशन कोर्स के अलावा फिर क्या होगा। जब वो सर्टिफिकेशन में जो टॉप 20 इंडिविजुअल्स आएंगे, जो कि टॉप 20 इंडिविजुअल्स होंगे, उनको हम लोग यूएस लेकर आएंगे, जिन्होंने मतलब 4 वीक्स मतलब 1 महीने का प्रोग्राम यहाँ पे यूएस में अटेंड करना है, जिसकी A to Z सारी कॉस्टिंग हम लोग बेयर करेंगे। मतलब उन्होंने मतलब कुछ पे नहीं करना, उनका एयर, फूड, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग is on us. So like 20 people will be selected who will be top 20, but उसके अलावा जितने भी लोग ये प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे बिजनेस प्लान सबमिशन के अंदर, वो किसी भी डिसिप्लिन के हो सकते हैं, वो इंजीनियरिंग के हो सकते हैं, वो मेडिकल के हो सकते हैं, वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लाजमी नहीं है कि वो बिजनेसमैन हो, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हर बंदा हो सकता है। एंटरप्रेन्योर डॉक्टर भी हो सकता है, वो डेंटिस्ट भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो आपके पास बच्चा भी हो सकता है, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है। तो ये सारे लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद जब ये 20 लोग यहाँ पे आएंगे और वो अपना 1 मंथ की ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, जब वो दोबारा पाकिस्तान जाएंगे, तो डेफिनेटली देन अगेन वी विल अनाउंस स्मॉल ग्रांट्स। उस स्मॉल ग्रांट्स में ये होंगे कि जो हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे, तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम अटेंड किया होगा तो वो लोग अप्लाई करेंगे, और उसमें जो हम लोग नॉमिनेट करेंगे 2 बेस्ट बिजनेसेस को, और उन 2 बेस्ट बिजनेसेस में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो this will be a kind of thing, like then continuously providing opportunities and training and things. So like mentoring hub is already working on that, so it will be helpful for us also to have partner in the country. I'm sure अरबाब, आपने एक फायर क्रैकर तो रिलीज कर दिया, पर मैं इसकी तरफ बढ़ने से पहले I would want Arbab to tell us and tell the community
how did Arbab evolve into this wonderful, giving Arbab Nasibullah that he has become, hailing from Pakistan, being the son of the soil? आप थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में प्लीज एक स्निपेट में जरूर बताइए, सक्सेसफुल जर्नी के बारे में। मैं खुद मतलब बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, बलूचिस्तान में फिर मैं क्वेटा से ताल्लुक रखता हूँ, और इस चीज को देखते हुए आई डिड माय एजुकेशन, लाइक जो कि बेसिक एजुकेशन थी वो वहीं पे बलूचिस्तान से की है। फिर उसके बाद मैंने अपना एक मास्टर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से, फिर ब्यूटम्स के साथ, और ब्यूटम्स के अलावा फिर दोबारा मैं आईबीए कराची में था। आईबीए कराची में मैंने 1-2 साल का डिग्री की है। फिर वो वहां से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं लम्स में 2 years आई वाज इन लम्स का कंप्लीट किया। लेकिन ये सारी चीजें लोगों को बताने का मकसद ये है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि आईबीए कराची एंड लम्स दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव, सो इट इज इम्पॉसिबल टू गो देयर। आई हैव नेवर पेड फॉर माय एजुकेशन, और ना ही मेरी फैमिली ने पे किया है। क्यों? क्योंकि आपको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, यू हैव टू अप्लाई, और अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं और इफ यू आर गुड इनफ, योर प्रोफाइल इज गुड इनफ, so you will get scholarship. So the scholarship which I attained for LUMS, तो वो हमें सीडा की तरफ से मुझे स्पॉन्सरशिप मिली थी, और वो थ्रू आउट जितनी भी स्टडीज थी वो सारी मैंने उनके थ्रू की है। और उसमें मतलब वहीं पे आना जाना, बाय एयर ट्रेवल, जो कि होटल के अंदर स्टे वहां पे उन्होंने इवन दिया था, और ये सारी चीजें उन्हीं के ऊपर था। और इसके अलावा फिर फर्दर यूएन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, यूएन एजेंसीज के साथ, कंसल्टेंसीज मैंने मुख्तलिफ जो डिफरेंट एजेंसीज हैं इन लोगों की, जिसमें यूएनडीपी है, यूएनएसएफ है, यूएनएचसीआर है, यूनेस्को है आपके पास, यूएसएड के साथ मैंने काम किया है। फिर इसके अलावा जो है ना, मतलब मैं एज अ प्रोफेशन फैकल्टी मेंबर भी रहा, जिसमें मैं टीचिंग कर रहा था बलूचिस्तान के अंदर। तो ये एक जर्नी चल रही थी। लेकिन जो मेन मेरा एरिया था, जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन थी, वो मेरा एंटरप्रेन्योरशिप का था, क्योंकि मोस्टली मैं इस चीज के ऊपर बिलीव करता था कि being an entrepreneur, being a businessman, you can bring changes in a lot of people's life. तो वो चीजें जो है ना, मतलब एक ट्रेंड चल रहा था, तो वो सारी चीजें जो है ना रियलाइज करते करते, और कभी भी मैंने अप्लाई नहीं किया था कि मैंने बाहर नहीं जाना, लेकिन बैक इन 2017, तो 2017 में फिर मैंने अप्लाई किया। मैंने कहा अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाई करने में क्या जाता है। तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर थिंग्स, दैट व्हाटएवर थिंग्स यू हैव डन, उन्हीं सारी चीजों को किस तरह से आप पोर्ट्रे करते हैं कि लोग उसको देखें। जब लोग उसको देखते हैं तो, क्योंकि यू आर नॉट प्रेजेंट, अगर आप कोयटा में बैठे हैं, या अगर आप कराची में बैठे हैं, या अगर आप टट्टा में बैठे हैं, या बदीन में बैठे हैं, या आप जो है ना किसी मुल्तान में बैठे हैं, साहिवाल में बैठे हैं, so nobody will see your face in Australia, England, or any other like USA. They will see your profile, they will see your resume. So how good your resume is, और आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। तो वो चीज मैं ये कहता हूँ कि मुझे एज मिला, क्योंकि मैं उसको स्टडी करता रहता था और लोगों को गाइड भी करता रहता था ट्रेनिंग वगैरह के लिए। तो उसका फायदा मुझे ये मिला कि while sitting in Quetta, I got shortlisted, और मुझे जो है ना यहाँ पे जॉब मिली यूएस में। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आया यहाँ पे, तो मुझे एज अ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर की जॉब मिली। तो वो इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर की जॉब मैंने तकरीबन मैक्सिमम 6 मंथ की, और 6 मंथ के बाद दोबारा एक दूसरी पोजीशन आई है एज एकेडमिक डायरेक्टर। मैंने उस पोजीशन के ऊपर अप्लाई किया, वो पोजीशन भी मेरी हो गई, तो उसमें भी सिलेक्शन हो गई। अभी जो एकेडमिक डायरेक्टर की पोजीशन है वो भी बेस्ड ऑन 87 कंट्रीज के अंदर ये अनाउंस होती है, तो उसमें आपको एक बंदा चाहिए होता है। तो वो लकीली वहां पे भी हो गए थे। फिर उसके बाद यही सिलसिला चलता रहा। अभी रिसेंटली जो है ना, कोविड-19 की वजह से एक पोजीशनिंग हमारी रुकी हुई है, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर सोशल एंटरप्राइज का है, सोशल एंटरप्राइज इनिशिएटिव का है। तो वो अभी मेरी पोजीशनिंग हुई हुई है, सिर्फ कोविड की वजह से वो रुकी हुई है। तो फिलहाल वो पेंडिंग में। लेकिन बताने का मकसद ये सिर्फ ये है कि जितनी भी हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, उन सबको बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि एवरीबडी कैन डू थिंग्स। लाइक हो सकता है बलूचिस्तान का नाम अगर पूरे पाकिस्तान में 1% लोग बलूचिस्तान के बारे में जानते हैं, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया को जो है ना, पूरी दुनिया के अगर स्टैटिस्टिक्स को आप लोग देखते हैं, जो कि जावेद जब्बार का एक आर्टिकल है, जो उसने उसमें लिखा भी है कि पूरी दुनिया में अगर आप फाइंडिंग्स करें तो उसमें 1% के करीब लोग पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इवन देन यू कैन कम। आप किस तरह से आ सकते हैं? योर ओन कॉम्पिटेंसीज, योर ओन इनिशिएटिव्स। आपने किया है अपने करियर के अंदर छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, लोग छोटे छोटे कोर्सेज को, या वॉलंटियर एक्टिविटीज को, या सोशल इनिशिएटिव्स को
इस तरह की चीजों को लोग अक्सर इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन ये आपकी प्रोफाइल बिल्डिंग है और आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती रहती है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है जब तक आप सीखेंगे नहीं तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और यू वॉन्ट बी एबल टू डू like your own best initiative. So it is important, like for every single individual, anybody can do anything. तो इसमें जो स्पेशली लाइफ में वुमेन से रिलेटेड भी डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुद एज अ फोकस रहा था जिसमें वुमेन विंग्स के अंदर जो उन लोगों को ट्रेनिंग देना जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड था, उसमें स्मीडा से रिलेटेड भी था, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि क्वेटा का है उसमें भी था, और इसके अलावा जो फर्दर जो मजीद इसमें हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर मैं ट्रेनिंग वगैरह में इन्वॉल्व होता था, तो उसमें भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर हम लोग मुख्तलिफ ट्रेनिंग करते थे। तो बताने का मकसद ये है, men, women, boys, girls, kids, anybody, they can learn and they have to learn if they want to do something or they want to achieve something. So these all things are possible. बजाय ये कि हमारे जो टैलेंट है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में बैठा हुआ है, वो अगर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं तो वो टैलेंट नहीं है। टैलेंट वो है जो कि आप खुद कुछ करें, ठीक है, बजाय ये कि हम लोग ये करें कि छोटी छोटी चीजों को एक्सप्लॉइट करें और उससे अपने क्रेडिट स्कोरिंग करें। सोशल मीडिया की टीम पाकिस्तान के अंदर बड़ी अच्छी काम कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है ना कब तक चलेगा, तो वो आपको बहुत उसकी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो आप उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट अप्रोचेस है जो कि हम लोग कर सकते हैं। जी जोरा। नहीं, और अरबाब आपकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू सो मच, आपने अपनी जर्नी बताई जो कि इतनी माशाल्लाह से इंस्पायरिंग इसलिए है कि जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया दैट एवरीबडी कैन डू इट, दैट इज व्हाट इज it is essential for us to understand as a community, चाहे हम किसी भी प्रोविंस से हेल करते हैं, हम पाकिस्तान के, हम लोगों के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है ना। और वाकई इस वक्त आपकी जर्नी माशाल्लाह देख के, एंड नाउ दैट यू आर सिटिंग एट पोजीशंस वेयर यू आर इन्फ्लुएंसिंग माशाल्लाह इतने सारे और लोगों को कि जिसके अंदर जो है वो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इसके साथ साथ हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, अरबाब अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इजाजत से ऐड लूं comments. Hafizullah says, Walaikum Assalam, great, and your program is very nice. Hafizullah also says, thank you so much, Hafiz. Human capital development is the most important skill for all, and I hope people may know about entrepreneurship and business ethics. Great work. Saddam Tareen कह रहे हैं productive conversation. Thank you so much. और हमारे साथ प्लीज कॉन्वर्सेशन के एंड तक रहिएगा ताकि हम जो है वो आपको और अच्छी अच्छी चीजें। वालेकुम अस्सलाम नगमा, ये आ गई एक और कम्युनिटी लीड। अभी आपने खवातीन का जिक्र किया था अरबाब, नगमा अकील लीड्स द womentor.org international here in Pakistan माशाल्लाह, and she is also joined us. I'm so happy माशाल्लाह कि सब लीड्स जो हैं वो निकाल रहे हैं टाइम और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हैं। अरबाब, मुझे आप ये बताइए कि आपकी फैमिली में आपको मेंटोर मिला पहला वाला जिसने आपको इस रिजिलियंट कैरेक्टर में पुश किया, या कोई और कहीं और मिला? प्लीज टेल मी अबाउट योर mentors in life a little bit and the community also. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि जो मेरे अपने मेंटोर्स हैं वो मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो इसलिए अगर मैं आज जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, दिस इज 100% डिफरेंट व्हेन आई वाज बैक, लाइक मैं जब बच्चा था तो वी वर नॉट फाइनेंशियली दैट गुड, एंड इसमें ये था कि काफी सारे क्राइसिस और कभी प्लान नहीं किया था कि क्या होगा फ्यूचर में। बट आवर पेरेंट्स, लाइक मेरे फादर और मदर, जो वालिद और वालदा हैं, वालिद और वालदा जो है ना हमेशा में यही कहते थे कि भाई यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड, इवन जो भी करना है ना रीडिंग करो। तो वो रीडिंग की एक हैबिट उन्होंने इस तरह से डेवलप की कि उन्होंने कहा कि यार वो न्यूज़पेपर जो है ना, इवन अगर वो नया वाला न्यूज़पेपर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग न्यूज़पेपर अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम, तो जो न्यूज़पेपर जो बच जाते हैं जो कि लोग किलो के हिसाब से बेचते हैं, वो हमारे पास इवन अगर आ जाते थे फिर वो हम लोग उसको खरीदते थे। और उसके बाद हमारे वालिद ने हमारे लिए ये भी किया कि यार आपने जो है ना मतलब संडे के दिन इंग्लिश न्यूज़पेपर, वो स्पेशली हमारे लिए उन्होंने कहा कि हम आपको संडे के दिन आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर भी दिया करेंगे। तो वो ये नहीं था कि हम लोगों ने न्यूज़ सीखनी है या कुछ और सीखना है, उसका सिर्फ मकसद हमारे वालिद का यही था, जो कि अभी तक जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे, और वो हमेशा ये कहते थे कि रीडिंग करो। और रीडिंग करते करते वो हमें इवन रोड के ऊपर जब लेके जाते थे बाहर घुमाने के लिए, तो वो हमें कहते थे कि यार ये बिल बोर्ड के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ो, ये क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है।
तो वो हम लोगों से पूछते थे कि मतलब आपकी जो एनालिटिकल और क्रिएटिविटी स्किल है या जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं, आप सोचो उनके बारे में। तो वो सोचने के लिए वो हमें बताते थे कि भाई करना क्या है। और इसकी छोटी ये लाइफ के अंदर छोटी छोटी इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर वो इवन लोग कहते हैं, वो उस टाइम हम लोग उसको अजीब गरीब समझते थे, लेकिन अभी यहाँ पे यूएस में आने के बाद मुझे पता चला कि यार वो जो वालिद कर रहे थे वो तो 100% सही कर रहे थे। और दूसरा ये था कि वो बचपन में हमें जो है ना वो ये कहते थे कि अगर कोई बंदा आपको मारे तो आप आके घर में रोना नहीं है कि भाई मुझे फलाने बंदे ने मार दिया है और वो मुझसे कोई चीज छीन रहा है। तो वो हमें उल्टा मारते थे और वो कहते थे कि भाई अपने आप को खुद डिफेंड करो, आई एम नॉट गोइंग टू डिफेंड यू, because when you will grow up, so you will be alone and you have to make your own way how to meet the stress, और किस तरह से आपने challenges को एड्रेस करना है, ये सारी चीजें आप किस तरह से एड्रेस करेंगे। तो ये सारी चीजें वो जो छोटे छोटे लेसन्स थे कि आप खुद सब कुछ कर सकते हो इफ यू वांट टू, इफ यू डोंट वांट nobody will help you, so if you are willing then people will help, if you are not willing people will not put their efforts। so इसमें ये नहीं था कि वो हमें हेल्प आउट नहीं करते थे, वो हमें हमेशा 100% हेल्प आउट करते थे। और इवन फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद भी उन्होंने कहा यार आप लोगों ने एजुकेशन छोड़नी नहीं है, मैं सब कुछ करूंगा लेकिन आप लोगों ने पढ़ना है, वो स्टडीज करनी है, सब कुछ करनी है। तो इसके अलावा फिर वो फर्दर वो हेल्प आउट करते थे कि थोड़ा बहुत हमें इंट्रोड्यूस करवाते थे डिफरेंट लोगों के साथ कि यार ये इंडिविजुअल है, इससे आप लोग मुलाकात, ऐसे इंडिविजुअल्स। तो वो सारी चीजें जो है ना, मैं इस टाइम अगर कुछ चीजें मैं डिस्कस करता हूँ तो उस मेंटरशिप के हिसाब से मैं ये कहता हूँ कि एनीबडी इफ दे वांट टू एक्सेल, ठीक है, तो उन्होंने जो है ना अपने अंदर अपनी चीजों को रियलाइज करते हुए खुद से अपने इनिशिएटिव्स लेने, और वो इनिशिएटिव्स जो है ना आपके पास तब आएंगे जब आप में सेल्फ एस्टीम होगी, जब आप खुद कुछ करना चाहेंगे। एक वो लोग कहते हैं कि इगोइस्टिक लोग, अक्सर लोग कहते हैं इगोइस्टिक लोग गलत है, लेकिन मैं कहता हूं कि यार वो आपके पास दो लिमिट्स हैं, आपके पास एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक नेगेटिव डायरेक्शन है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने सारे दरवाजे बंद करनी है, आप लोगों से आपने आइडियाज लेने नहीं है, आपने जो कुछ करना है तो आप अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को और ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए कि यू नो दैट योर आइडिया इज वर्किंग, एंड काफी सारे लोग आपके कम्युनिटी में आपको डराते हैं और वो आपको यही कहते हैं कि यार आप ये काम कर नहीं सकते हैं। अभी जिस तरह से मैं आ रहा था, मैं यूएस आ रहा था, तो 10 ईयर गवर्नमेंट सर्विस जो कि मतलब 18 स्केल और जो कि 19 स्केल की तरफ अभी मैं मूव कर रहा था, तो वो 10 ईयर सर्विस जो मैंने किया था वो मैंने रिजाइन कर दिया 1 डे नोटिस, और इवन मैं उसको 1 डे नोटिस नहीं कहूंगा, 5 मिनट्स नोटिस कहूंगा, क्योंकि मैंने ये नहीं कहा। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि यार ये तो अनप्रोफेशनल है और ये प्रोफेशनल नहीं है, आपने जो है ना एक दिन के अंदर नोटिस दे दिया, लेकिन एक दिन के नोटिस देने के कॉन्सिक्वेंसेस थे, कुछ रीजंस थे, और उन रीजंस के साथ साथ फिर मैंने उनको सैलरी भी दी है, 1 मंथ एडवांस सैलरी दी है कि भाई आप ये 1 मंथ एडवांस सैलरी ले लें, क्योंकि मेरे लिए ये 1 मंथ की सैलरी कुछ नहीं है जितना मुझे जो है ना मतलब कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो आपकी सोसाइटी में काफी सारे आपको लोग मिलते हैं, 2 किस्म के लोग मेजोरिटी तौर पे आपको मिलते हैं, एक क्रिएटर्स होते हैं और दूसरे होते हैं डिस्ट्रक्टर्स। अभी क्रिएटर्स और डिस्ट्रक्टर्स है क्या? क्रिएटर्स वो वाले लोग हैं जो कि आपके पास एक आइडिया है, आप कहेंगे कि यार मैं जो है ना ऑनलाइन ट्रेनिंग देना चाह रही हूँ या देना चाह रहा हूँ, लोग आपको कहेंगे कि यार शक्ल देखो, तुम ऑनलाइन ट्रेनिंग देखो, तुम्हारे से अच्छे लोग जो है बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने पीएचडी कर ली है, कुछ लोगों ने क्या कर लिया है, तुम्हारी तो शक्ल ही अजीब व गरीब है, तुम्हारे पास कौन आएगा? तो वो इस तरह के लोग हैं जो डिस्ट्रक्टर्स हैं। और जो क्रिएटर्स हैं वो वाले लोग हैं, अगर आपको कहेंगे कि यार मैंने कुछ करना है तो आपको कहेंगे कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई मसला नहीं, आप कर लें, और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आप नहीं कर पाओगे, थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन वो जो डिस्ट्रक्टर्स हैं, उनमें डिस्ट्रक्टर्स में आपको जो है ना आपके अपने रिलेटिव्स भी हैं आपको मिलेंगे, और आपको जो है ना अपने फ्रेंड्स भी मिलेंगे। तो उन डिस्ट्रक्टर्स को मैं यही कहता हूँ कि जो जिन्नात हैं, क्योंकि असल में जिन्नात को मैं कहता हूँ कि वो लोग जो है ना मतलब नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं। तो हर वो इंडिविजुअल जो नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं और जो कि आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी की तरफ मूव करे, जो कि आपको डिस्करेज करे, जो कि आपको पुश नहीं कर रहा, तो काइंडली इस तरह के लोगों को अवॉइड करें। आप अच्छे लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, विजनरी लोगों के साथ बैठेंगे, यू विल बिकम विजनरी। अगर आप डिप्रेस लोगों के साथ बैठेंगे जो कि एहसास कमतरी और एहसास महरूमी के शिकार हैं,
जिन्होंने फॉर एग्जांपल, वो एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मैं अक्सर इवेंट करता रहता था पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। लोग अक्सर कहते थे कि यार अरबाब मुझे जो है ना कार्ड दें ताकि मैंने अपनी जेब पे लटकाना है और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा होना चाहिए, सारे लोग देखें कि देखो मैं भी जो है ना इस कमेटी का हिस्सा हूँ। तो एक तो ये है कि आप काम के लिए काम कर रहे हैं, दूसरा ये है कि आप अपने आप के लिए काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप के लिए काम करेंगे देन यू विल बी डेवलप्ड। अगर आप डेवलप होंगे तो मैं वही चीज दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर डेवलप्ड आपकी फैमिली आपके साथ डेवलप होगी, आपकी फैमिली डेवलप होगी तो आप अपनी कम्युनिटी में एफर्ट दिखा सकते हैं। अगर आप जो है ना कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाह रहा हूं, तो ये सारे लोग झूठ बोलते हैं। कम्युनिटी के लिए कोई भी बंदा काम नहीं कर सकता जब तक वो खुद और उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड नहीं है। सो अगर वो प्रोटेक्टेड नहीं है तो यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट फॉर द कम्युनिटी। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, बिकॉज इसमें दो किस्म के लोग होते हैं। वो अक्सर लोग कहते हैं लेने वाला हाथ देने वाला हाथ, कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है। तो मैं सिंपल ये कहता हूँ कि अगर आपके हाथों से 100 बंदों का फायदा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो 100 फैमिलीज को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, एंड यू आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू 100 फैमिलीज। सो दिस इज लाइक अ बिग रोल, वी हैव टू फैसिलिटेट दोस पीपल। बट इंस्टेड ऑफ ये कि हम लोग कहें कि यार भाई हम लोगों ने तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ये जो मसले मसाइल चल रहे हैं ये हमारा हिस्सा नहीं है। मसले मसाइल के अंदर आप अपना रोल ढूंढें कि व्हाट यू आर बेस्ट इनटू। if you are best in anything like designing, writing, graphics, social media or anything, it can be anything. तो वो सिंपल मिसाल यही है कि लोग अक्सर वो बचपन में हम लोग सुनते थे, तो वो हम सब लोगों ने सुना होगा, लोग कहते हैं कि यार एक टाइम आएगा कि लोग जो है ना मतलब ये जो वेस्ट है उसको भी खरीदेंगे, जो इंसानों का वेस्ट है या जानवरों का वेस्ट है उसको भी खरीदेंगे। लेकिन वो सच है, क्योंकि जब हम लोग बड़े में हम सब लोग यही देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर की फील्ड में सारे लोग वही वेस्ट खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब ये इवन दैट इज नॉट यूजलेस। अगर वो यूजलेस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज यूजलेस नहीं है उस दुनिया के अंदर। तो आपकी जो स्किल्स हैं, फ्रीलांसर्स की कमी हमारे पास क्यों है? अभी एक अकाउंट है पेपाल का, लोग उसको ओपन नहीं कर पाते हैं और वो लोगों को जो है ना पैसे देते हैं। स्कैमर्स आते हैं, वो जो स्कैमर्स आते हैं वो उनको डिसीव करते हैं, वो उनको धोखा देते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं आपके लिए अकाउंट ओपन करूंगा, मैं आपके लिए पेज बनाऊंगा, मैं आपके लिए ग्रुप बनाऊंगा, मैं आपके लिए फलाना चीज बनाऊंगा, और वो आपसे पैसे लेके चले जाते हैं। आप खुद भी कर सकते हैं। आप क्यों ट्रेवल एजेंट्स को लाखों रुपए दे के यूएस जाना चाह रहे हैं? आप क्यों ट्रेवल एजेंट्स को पैसे दे के ऑस्ट्रेलिया जाने जा रहे हैं? आप खुद कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चेक करें, गूगल के अंदर आपको सोर्सेस पता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप किसी एक इंडिविजुअल से पूछ लें, खुद पढ़ लें, खुद अप्लाई करें। सारी चीजें जब आप खुद करेंगे तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। अभी मैं जिस वीजा के ऊपर हूँ वो मेरे पास है EB1 वीजा, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि उसको हम लोग वो वाली वीजा कैटेगरी कहते हैं जो कि आपके पास जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं या एक्सपर्ट्स के लिए जो कैटेगरी वीजा इश्यू करती हैं, तो वो आपके पास। अभी इसके लिए मैंने किसी ट्रेवल एजेंट को पैसे नहीं दिए हैं, ना मैंने किसी को ये कहा है कि यार आप जो है ना किस तरह से मुझे, हाँ सेल्फ लर्निंग की है, फिर लोगों से हेल्प आउट मैंने लिया, लेकिन किसी को पे नहीं किया इस तरह से। जहां पे पेमेंट की जरूरत थी लर्निंग के लिए, मैंने कोर्सेज जो किए हैं, जो कि शॉर्ट कोर्सेज, लॉन्ग कोर्सेज, उसके लिए डेफिनेटली मैंने पे किया है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि लोग खुद कर सकते हैं। जब इफ यू आर सेल्फ डेवलप्ड और आपके पास डेवलपमेंट आ जाती है, यू कैन डू थिंग्स। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। और इसी तरह से ये जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं या जितनी भी इनिशिएटिव्स होते हैं, अभी मैंने जो प्रोग्राम अभी मैंने डिस्कस किया कि हम लोग 20 बंदों को यूएस लेकर आ रहे हैं और उन लोगों को यहाँ पे ट्रेन करेंगे। और अगर हमारे पास इवन 50,000 लोग भी होंगे पाकिस्तान के अंदर, हम लोग उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देंगे, सर्टिफिकेशन भी देंगे, उनको प्रिंटेड सर्टिफिकेट भी मिलेगा और प्लस उन लोगों को जो हमारे कुछ गिफ्ट वगैरह हैं वो भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये आपके पास आइडियाज हैं, और आइडियाज यही हैं कि आप किस तरह से लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, कि कौन से अप्रोचेस हैं और क्या तरीके हैं। वो प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। जी ज़ोरा, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। हाँ जरूर, मेरे पास तो सवाल है अरबाब, और बड़े प्यारे तरीके से आपने सारा हमें कितना अच्छा इनकैप्सुलेट करके बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। और जिस वक्त मैं आपकी बातें सुन रही हूँ, मैं जो कल भी जिक्र करी थी, कल एक पावर ट्रायो हम सैटरडे को करते हैं, दैट आई डू विद माय लोकल कोलैबोरेटिव पार्टनर्स। मैं कल भी यही कह रही थी और आज भी मैं यही कहूंगी कि जो माइंडफुलनेस है इंसान की, that's the core of every development, and I think you will also agree अरबाब कि जब आप learning is forever की बात कर रहे हैं, जब आप consciousness के development की बात कर रहे हैं,
इस वक्त हमसे ज्यादा किसी और के लिए जरूरी ही नहीं है कि हम इस चीज को के एहसास को समझ जाएं कि हम लोगों को हर वक्त किसी चीज का एक्सपर्ट का ठप्पा लगाने की जरूरत नहीं है. वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, एंड इफ वी डोंट स्टार्ट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी और चली जाएंगी. हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सही या नहीं, ये सवाल है सबसे बड़ा. तो आपको जैसे आप जानते भी हैं, आपको मैंने बताया था दैट वी mentoring hub is the one, alhamdulillah, that launched the mindful international satora network in Pakistan. तो इस रीजन में हमने जब लॉन्च किया तो ज्यादातर सवाल लोगों के शुरू में मुझसे यही होते थे कि माइंडफुलनेस पे क्यों आप इतना जोर देती हैं जोरा, व्हाई आर यू सो इंसिस्टिंग ऑन माइंडफुलनेस. तो मैं उनको यही कहती थी अरबाब, और अभी भी मैं उनको यही कहती हूँ कि जब तक के हम खुद कॉन्शियसली डेवलपमेंट की तरफ भागेंगे नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स अरबाब हमें हेल्प नहीं कर सकती. चाहे मैं और आप जितने भी रिसोर्सेज खजाने जमा करके एक बॉक्स में डालें और किसी एक शख्स को तोहफे में दे दें और उसको कहें कि सर ये आपके लिए तोहफा है, आप इसको इस्तेमाल कर लें, जब तक कि उसके इनर सेल्फ सॉर्टेड नहीं होगा और माइंडफुली वो चल नहीं सकेगा, तब तक बड़ा बेकार हो जाता है. मैं साथ साथ ये कमेंट्स भी लूंगी. अच्छा नगमा कह रही है कि मुझे, अच्छा नगमा कह रही है अरबाब कि मुझे मेरी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं मिला, सब डिस्करेज करते थे और वो कुछ डिफरेंट और क्रिएटिव सोचती थी. बाद में उनको ये समझ आया कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स खुद ही कुछ स्टेप्स लेने होंगे. और मुझे हमेशा लगता था कि किसी भी काम के लिए पैसे होंगे तो कर पाऊंगी. लेकिन वो कह रही है वेरी ट्रू अरबाब, लेकिन मेरा ये मानना है कि पॉजिटिविटी खुदा की देन होती है. नगमा बहुत प्यारी बात की आपने इसमें वाकई खुदा एक्सप्लेन करूंगा. हाँ, इसमें कुछ चीजें दोबारा इसी में नगमा के पॉइंट्स में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे. आप काइंडली कमेंट्स पढ़ लें उसके बाद ये. अच्छा ठीक है. अच्छा नगमा ने और लोगों को माशाल्लाह ऐड किया है, और नगमा जो कह रही हैं मुझे मेरी बात पे भी कह रही हैं कि हाँ वेरी ट्रू. लेकिन प्लीज अरबाब अपना माइंड पर्सपेक्टिव प्लीज मुझे बताइएगा नगमा के कमेंट के बाद. इसमें नगमा के कमेंट्स में अक्सर पढ़ता रहता हूँ जो कि डिफरेंट सेशंस आपके हो रहे होते हैं. डेफिनेटली 100% थिंग्स आर राइट. इसमें कोई शक नहीं है कि जो बातें की गई है, आपको डिस्करेज करने वाले लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे और जो खुश करने वाले लोग हैं वो बहुत कम मिलेंगे. लेकिन जो आपको अप्रिशिएट करते हैं वो आपको हमेशा यही कहेंगे अभी उन लोगों को आप वैल्यू दें जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके लिए क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं और जो आपको बताते हैं कि आपका ये पॉइंट गलत हुआ है, इसको आप इस तरह से सही कर सकते हैं, ना कि वो आपको डिस्करेज करें. एक चीज तो ये. और दूसरी चीज माइंडसेट की बात हम लोगों ने की है. माइंडसेट के अंदर आपके पास क्रिएटिविटी, पूरी दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं सारे क्रिएटिव हैं. कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि क्रिएटिव नहीं है. ठीक है. लेकिन पॉइंट ये आता है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं करते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं इंप्लीमेंट करते हैं. अगर आप उसको इंप्लीमेंटेशन फेज की तरफ नहीं ले जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इनोवेटिव नहीं है. अभी क्रिएटिविटी के डिफरेंट टाइप्स हैं. अगर हम लोग उन कैटेगरीज के अंदर जाएं, क्रिएटिविटी आपके पास डिजाइन की आ सकती है. आप डिजाइन क्रिएटिव हो सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटिव हो सकते हैं, आपके पास क्रिएटिविटी के अंदर प्रोसेस. अभी कुछ लोग जो है ना वो प्रोसेस बनाते हैं. वो कहते हैं कि यार मैं जो है ना इस ऑफिस के अंदर काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इस प्रोसेस को बेहतर किस तरह से बनाना है, तो वो प्रोसेस क्रिएटिविटी है. एक होता है आपके पास स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी, जो कि लोग स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करते हैं. कुछ लोग जो है ना सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं, तो उसको सिस्टम क्रिएटिविटी कहते हैं. तो एनी हाउ बताने का मकसद मेरा ये है कि क्रिएटिविटी के डिफरेंट कैटेगरीज हैं. हर इंडिविजुअल के पास अपनी एक्सपर्टीज होती है कि वो किस डोमेन के अंदर लाई कर रहा है. ठीक है. तो इसमें ये नहीं हो सकता कि यार एक इंडिविजुअल है वो सारी चीजों को यूज कर रहा है, वो कभी हो नहीं सकता. अगर हम लोग इवन हिस्ट्री भी देखें, उसमें अंबिया की हिस्ट्री देखें, उससे पहले की हिस्ट्री देखें, रिसेंट हिस्ट्री देखें, वो सारी चीजें अगर आप देखते हैं तो हर इंडिविजुअल की अपनी एक्सपर्टीज होती है कि क्रिएटिविटी वो किस डोमेन में काम कर रहा है. इसी तरह से एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि वो कुछ लोग कहते हैं कि यार हर इंडिविजुअल क्रिएटिव नहीं है. अक्सर लोग मुझे ये भी कहते हैं कि वो क्रिएटिव नहीं है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूँ कि यार आप मुझे एक छोटी सी एग्जांपल दें. एक पागल बंदा है, ठीक है, और वो रोड के ऊपर जा रहा है और उसको अपनी समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं है, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला ने क्रिएटिविटी रखी है और वो अगर इवन नाली से भी
अगर नाली से भी वो कोई सेब निकालता है या अगर वो नाली से भी कोई चीज निकालता है तो वो खाने वाली चीज निकालेगा, दूसरी चीज नहीं निकालेगा। वो ये नहीं करेगा कि यार उसमें जो है ना, लेट सपोज इंसान का जो गंद है या गाय का गंद है या बकरियों का जो गंद है उसको वो नहीं खाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें भी एक सेंस रखा हुआ है, तो वो क्रिएटिविटी सब में। वो भी जाके, अगर आपने देखा होगा कचरों के टब के ऊपर जहाँ पे कचरे वगैरह पड़े होते हैं या वेस्ट पड़ा होता है, तो इवन जो पागल होता है वो भी जाके कोई खुराक वाली चीज ढूंढ रहा होगा और उसको खाएगा। पागल को भी ये पता है कि आग जो है ना गर्म है और बर्फ से जो है ना मुझे सर्दी लगेगी, उसको भी एक चीज का थोड़ा बहुत पता है। लेकिन वो सेंसेशन जो आपके पास है वो एक डिफरेंट कंपोनेंट है। अगर हम लोग उसको माइंड साइंसेस के ऊपर बात करें कि माइंड साइंसेस क्या है या क्रिएटिविटी, दूसरा आता है आपके पास इनोवेशन। अभी अक्सर लोग कहते हैं कि यार मैंने इनोवेशन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि अगर मैं एक चीज लिखूंगा, लेट सपोज अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट्स लिखे हुए, लेट सपोज अगर मैं कहूंगा कि यार ये बात या पॉइंट जो है ना मेरे, इसके अंदर डिफरेंट इनोवेशन के टाइप्स कैटेगरीज आती हैं। एक तो ये है कि आप 100% स्टार्ट से कोई चीज बना लें जो कि किसी और ने बनाई नहीं है आज तक, ठीक है, वो आपके पास इन्वेंशन हो सकती है। लेकिन इनोवेशन के अंदर जो इन्वेंशन है ये एक टाइप है इसकी। फिर इसी तरह से इनके अंदर डिफरेंट आते हैं, डुप्लीकेशन आपके पास है, सिंथेसिस आपके पास है। तो ये जो कुछ लोग क्या करते हैं कि आपकी एक चीज है, आपको उन्होंने वो चीज उठा के उसके अंदर अमेंडमेंट कर दिया और उस अमेंडमेंट के साथ एडिशनल फंक्शंस और फीचर डाल दिए। तो ये भी एक इनोवेशन की किस्म है। लोग हरगिज इस चीज को ना समझें कि यार ये इनोवेशन की किस्म नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फेसबुक है, अगर कुछ लोग जो है ना फेसबुक जैसा ऐप बनाना चाह रहे हैं, तो वो भी इनोवेशन की एक टाइप है। लेकिन आपने उसके अंदर एडिशनल फीचर्स और फंक्शंस डाल दिए होंगे जो कि आपको लगता है कि फेसबुक के अंदर कमी है कुछ चीजों की, यूट्यूब के अंदर कुछ चीजों की कमी है। या लेट सपोज आप एक चीज काम कर रहे हैं, अभी लेट सपोज लोग कहते हैं कि नहीं यार शुरू से ही एक चीज जब तक आप नहीं बनाएंगे, सिरे से कोई चीज नहीं बनाएंगे, वो इनोवेशन के अंदर नहीं आती। तो मैं सिंपल एक चीज कहता हूँ कि यार लेट सपोज अगर गाड़ी का टायर आप देखते हैं, गाड़ी का टायर वो जो गोल वाला बना हुआ है वो पहले दिन से बना हुआ है। राउंड शेप उन्होंने बेशक लकड़ी को काट के किया था, लेकिन लकड़ी को जो उन्होंने काट के किया था तो वही कॉन्सेप्ट तो अभी तक चल रहा है। अभी तो लोग तो ये नहीं करेंगे कि टायर को बिल्कुल वेव ऑफ करके और वो कहेंगे कि नहीं यार टायर की रिप्लेसमेंट में हम लोगों ने 100% कोई नई चीज बनानी है। या लेट सपोज गाड़ी के लाइटर को देखें, गाड़ी के अंदर एक आपके पास लाइटर वाला पोर्शन है। अक्सर जो लोग कहते हैं कि आप सिगरेट चलाने के लिए इनिशियली जब इंट्रोड्यूस हुआ था कि लोग सिगरेट चलाते थे उससे, बाद में उन्होंने क्या कहा, नहीं आ रहा इसके अंदर आप जो है ना ब्लूटूथ भी लगा सकते हैं, आप इसके अंदर मोबाइल का चार्जर भी लगा सकते हैं, आप इसमें गाड़ी को हवा देने के लिए उसका पावर बैंक भी लगा सकते हैं, आप गाने भी सुन सकते हैं उसमें, आप उसमें वीडियो के गाने भी सुन सकते हैं, आप उसमें ऑडियो के गाने भी सुन सकते हैं, आप उसमें सर्च लाइट भी लगा सकते हैं, आप उसमें अपना फ्रिज जो गाड़ी के अंदर फ्रिज पड़ा हुआ है या डिफ्रीजर पड़ा हुआ है या हीटर पड़ा हुआ है वो भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेस वही है, फंक्शंस आपने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं कि यार ये इसका एडिशनल फंक्शन है, ये भी इसका एडिशनल फंक्शन हो सकता है, ये भी फंक्शन हो सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हर इंडिविजुअल काम कर सकता है। अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता किसी नई चीज को, तो वो अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को किस तरह से मजीद फंक्शंस दे सकता है। अभी मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मेरे अपने इसी टेबल के ऊपर मैंने जो है ना बाहर लकड़ी का पीस ये पड़ा हुआ था, मैंने इसको उठा के क्या किया, अपने पास डेकोरेशन का पीस, अभी एक एडिशनल फंक्शन मैंने दे दिया इसको। तो कौन से फंक्शंस आप अपने प्रोडक्ट्स को देना चाह रही हैं, ठीक है, या आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज आपकी कम्युनिटी के अंदर, दुनिया जहाँ के रिसोर्सेज हैं, सिंध भरा हुआ है मुख्तलिफ चीजों से, पंजाब भरा हुआ है मुख्तलिफ चीजों से, बलूचिस्तान भरा हुआ है मुख्तलिफ चीजों से, इसी तरह से KPK भरा हुआ है। मसला ये आता है कि खजूर का किलो अगर आप जाते हैं तुरबत के अंदर या पंजगूर के अंदर 3 रुपए का किलो बिक रहा है। अभी उसी चीज को पैकिंग मॉडिफिकेशन के साथ ग्रेडिंग सॉर्टिंग और ये सारी चीजें करने के बाद वही खजूर है आपके पास पाकिस्तान के शहरों के अंदर आपको 300 रुपए का 200 रुपए का किलो मिलेगा, जो कि 3 रुपए का जो है ना डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है। और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप उसको दोबारा लेके जाते हैं तो मिनिमम जो 1 पाउंड आप सॉरी मैं कहूँगा 1 पाउंड से भी जो कम होगा आपके पास, या पाकिस्तानी मेजरमेंट के हिसाब से मैं बताता हूँ कि लेट सपोज अगर 1 पाव है तो 1 पाव खजूर लेने के लिए मिनिमम जो लोग पे करते हैं तो वो $15 से लेकर $20 तक पे करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप उसकी वैल्यू अगेन देखें कि उसकी वैल्यू एडिशन कितनी हो रही है। तो ये वैल्यू एडिशन क्या है, आपके पास प्रोडक्ट या बेस वही है,
आप उसके एडिशनल वैल्यू एडिशन, मॉडिफिकेशन, फर्दर फंक्शंस, ये चीजें कैसे ऐड कर सकते हैं। लोगों ने कहा कि भाई कोरोना आने के बाद लोगों ने आम फेंकना शुरू कर दिया क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी अगर आप आम फेंक रहे हैं तो आप अपने बागात जो है ना करोड़ों रुपए में बेच रहे हैं, तो आपके पास इतना सेंस होना चाहिए कि आप 1.5 लाख रुपए में एक छोटा सा मशीन लेके उसकी पैकिंग कराएं और एक 25,000 रुपए का दूसरा मशीन लेके जिसमें प्रिंटिंग होती है, तो वो आपने लेके आपके जो लाखों रुपए वाले प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अभी वो चीजें जो है ना बलूचिस्तान के अंदर भी है, लाखों रुपए के, करोड़ों रुपए के बागात बिक रहे हैं, लेकिन उन करोड़ों के साथ जो है ना वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपल 2-3 चीजें जो कि बेसिक चीजें हैं वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसी की वजह से चीजें हमारी वेस्ट हो रही हैं। कहने का मतलब यही है कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी हर इंडिविजुअल के पास है, ये उन लोगों के ऊपर है कि वो उसको किस तरह से यूज करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यार 100% जहां पे कॉपीराइट के इश्यू आ जाते हैं उसमें नो डाउट आपने कॉपीराइट की तरफ नहीं जाना, लेकिन आप चीज ले सकते हैं, उसके अंदर अपने डिजाइन डाल सकते हैं। हर इंडिविजुअल जो है ना जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, जिस तरह से नौकरी वेबसाइट है, मुस्तकबिल वेबसाइट है, इंडीड वेबसाइट है, ब्राइट स्पायर वेबसाइट है, जहां पे लोग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, लोगों के पास रिसोर्सेज है, सोशल मीडिया की टीम बैठी हुई है। अगर वो फेसबुक के ऊपर लोगों की फनी वीडियोस शेयर कर रहे हैं तो फनी वीडियो से तो अच्छा है कि आप एक अच्छा वाला वेबसाइट बनाएं, लोगों को रोजगार में हेल्प करें। ठीक है, जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं, मैं तो खुद बाहर हूं, मैं तो ये नहीं कर सकता, लेकिन हाँ गाइडेंस के लिए हम लोगों को बता सकते हैं कि किस तरह से आपने एक चीज को मॉडिफाई करना है और उससे आपको वाकई फायदा भी मिलेगा, सस्टेनेबल भी होगा, कंपनीज के साथ आपकी लिंक्स भी होंगी, सारी चीजें होंगी, और वो इसी तरह से आप किस तरह से लोगों को बिजनेसेस में हेल्प कर सकते हैं या बाकी चीजों में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज है, नो डाउट, लाइक नगमा बता रही हैं। और इसके अलावा जी जोरा आप दोबारा से कंटिन्यू करें। आई एम सॉरी क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ बहुत ज्यादा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब ये बोलने के मामले में तो हम लोगों की इसीलिए मेरे ख्याल से ये दोस्ती अल्लाह मियां ने कराई भी है, क्योंकि हम भी उतना ही बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अच्छी बात ये अरबाब के देखिए, हर बात से जो एक बात की कड़ी जुड़ती है वो ये कि इंसान की अपनी जो ख्वाहिश होती है या जो खुद की क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियोसिटी इज व्हाट बिल्ड्स अप। जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें बड़ा जबरदस्त बात बताया, मूड एलिवेटर। तो ज्यादातर जब हम बैठते हैं कोई प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं तो जरूर पूछते हैं आज मूड एलिवेटर पे किधर है, आप क्यूरियोसिटी से नीचे है या क्यूरियोसिटी से ऊपर है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी टिप दी थी लास्ट टाइम, मैं भी रिमाइंड कराऊंगी अपनी कम्युनिटी को, और अरबाब आपसे भी शेयर करूंगी कि उन्होंने मुझे कहा कि जब आप क्यूरियोसिटी से नीचे अपने आप को पाए दिमागी तौर पे, तो कोई डिसीजन ना ले, क्योंकि वो डिसीजन फिर गुस्से में या किसी चीज के रिएक्शन में होता है, वो कभी भी सही डिसीजन नहीं होता। तो वही आपकी बातों से जो मुझे रिफ्लेक्शन आ रहा है वो यही अरबाब कि ये जो बेसिक रूल्स हैं ऑफ बीइंग अ ह्यूमन हु कैन realize, recognize and mobilize the current available resources। जैसे आपने बड़ी प्यारे तरीके से मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात की। मैं हर दफा अरबाब, बल्कि आपसे भी शायद मैंने एक दफा जिक्र किया था कि जहां एम्पावरमेंट की बात आती है, मैं एम्पावरमेंट के लफ्ज से अग्री उस तरीके से नहीं करती जिस तरीके से हमारे रीजन्स में एम्पावरमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अरबाब के पास या जोरा के पास जो है वो एक बॉटल होगी जो हम मैजिक पोशन के नाम पे दे देंगे और हम कहेंगे कि आप ये बॉटल पूरी पी ले तो इसके बाद आप जो काम करेंगे वो सब सक्सेसफुल होगा। नो, जहां एम्पावरमेंट की बात आती है, एम्पावरमेंट का अरबाब आप भी करेंगे, सही मतलब ये है कि हम एम्पावर्ड ऑलरेडी है, हम सब पावरफुल हैं, लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हमने किस तरह करनी है, मौजूदा हालात के तहत हमें मोबिलाइज किस तरह करना है, अपने आसपास के लोगों को, अपनी कम्युनिटी को किस तरह वैल्यू एडिशन में लेके चलना है। दैट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट। यही वो बातें हैं। और जब बल्कि आप बात कर रहे थे तो मैं यही आपकी बात बहुत गौर से सुन रही थी, लेकिन इस चीज का भी एहसास मुझे आपकी हर बात को सुनने के बाद हो रहा है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस सॉर्टेड हो। ये सारे काम वो इंसान नहीं कर सकता जो माइंडफुली अपने लिए ही मौजूद ना हो। क्या ख्याल है आपका अरबाब? बिल्कुल, इसमें हमारे पास कुछ चीजों का अगर हम लोग देखें, एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से देता हूं।
ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं। ठीक है, इसको मैं स्टार्ट थोड़ा सा इस तरह करूंगा, इसके बैकग्राउंड में मैं थोड़ा बताना चाहूंगा। जी अगर जी आप जी अपने जी आप को जी। वैल्यू नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये कि दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल आपको वैल्यू नहीं देगा, नंबर वन। और अगर आप अपने बारे गोल्डन। में केयरलेस हैं तो इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी इंडिविजुअल आपको बारे में केयर नहीं करेगा। अभी अक्सर लोग कहते थे कि भाई अब्दुल सत्तार यदि वो तो केयरलेस था अपने बारे में, तो उसने जी इतनी कामयाबी कैसे हासिल की। मेरा क्वेश्चन उन लोगों से ये है कि अगर अब्दुल सत्तार ईदी को लोगों ने कब पहचाना, इवन जो कराची वाले लोग हैं या सिंध वाले लोग हैं उनसे मैं ये पूछता हूँ कि उन वो कब, वो तो पहले मरतबा उस टाइम इंट्रोड्यूस हुआ कि लोग उसको बेचारे को पहले जानते नहीं थे। वो अपने एफर्ट्स कर रहा होता था, लेकिन उनके एफर्ट्स उस टाइम बिल्कुल। हाईलाइट हुए हैं जब वो मेन शाहरा के ऊपर रोड बनता और पानी बह रहा था, गाड़ियां जो है ना, लोग अपने पांचे ऊपर करके पैंट ऊपर करके वॉक कर रहे थे उसमें। लेकिन ये अब्दुल सत्तार ईदी खुद आया है, नाली के अंदर घुसा है, गटर से जो है ना उसने जो है ना निकालने की कोशिश की है कि जो भी नाली में फंसा हुआ वो निकालने के लिए। लेकिन एंड में जब अच्छा। उसने नाले से निकाला है वो एक डेड बॉडी थी। तो डेड बॉडी को निकालने के बाद लोगों ने, आसपास के लोगों ने देखा कि यार ये तो बंदा अच्छा काम कर रहा है। फिर लोगों ने कहा कि यार चलो ठीक है, एक 10 रुपए आप ले लें, 15 रुपए ले लें कि भाई आप जो है ना ये लोगों को गुसल करवाते हैं, दफनाते हैं, या कुछ चीजें छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं, किसी को राशन दे दिया आपने, तो हमारी तरफ से भी कर लिया करें। तो इसका मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल ने भी इवन अपने एफर्ट्स को वैल्यू दी है। अगर वो अपने एफर्ट्स को वैल्यू नहीं देता तो कभी भी वो काम नहीं चलता। अगर मैं उसको इस तरह से एग्जांपल देता हूं, अगर वो इसको सस्टेनेबल ना बनाता, अगर वो डोनेशंस के लिए अप्लाई ना करता, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर ना करता, अगर वो इस तरह से इंटरनेशनल लाइसेंसिंग में ना जाता, वो लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंज ना करता, तो क्या वो इतनी एडवांसमेंट कर सकता था? कभी भी नहीं कर सकता। तो आपके पास यू हैव नॉट पॉसिबल। ईदर यू आर प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड और अदर एस्पेक्ट, किसी भी एस्पेक्ट में आप हैं, जो भी आपकी एक्टिविटी है, किसी भी। ये लाजमी नहीं है कि आप सस्टेनेबिलिटी की बात सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्रॉफिट से रिलेटेड ना हो। सस्टेनेबिलिटी अपने अंदर लेकर आए, स्टेबिलिटी अपने अंदर लेकर आए। क्योंकि हम लोगों की अक्सर चीजें यही होती हैं कि हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा डी वैल्यू करते हैं। अक्सर लोग वो कहते हैं कि यार मैंने अप्लाई करके क्या करना है, वैसी भी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होनी है, वैसी भी सिलेक्शन नहीं होनी है, तो मैं क्यों अप्लाई करूं। ठीक है, हाँ अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि बिल्कुल। जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी लिसनर्स हैं, मैं उन लोगों से सिंपल एक चीज पूछता हूं कि क्या आप लोगों को एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का पता है, जो कि एटीएस है, जिसके जरिए रेज्यूमे बनती है और उस रेज्यूमे के जरिए जो है ना कंपनीज जो है ना उसको स्कैन करती है। क्योंकि काफी सारे लोग आपके रिज्यूमेस को पढ़ते नहीं है, वो उसको सिंपली स्कैन करते हैं, सिस्टम या सॉफ्टवेयर उसको स्कैन करती है। अगर वहां पे एक्सेप्ट हो जाती है फिर वो अगले प्रोसेस में जाती है। ह्यूमन आई के ऊपर तो वो बहुत एंड में जाती वाह। है। तो ये सारी चीजें जो है ना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, लोग अक्सर हाँ कहते हैं कि यार हमें बड़े ग्रांट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें बड़ी फंडिंग नहीं मिलती है। तो मेरा क्वेश्चन आप उन लोगों से ये है कि जिनको ग्रांट्स नहीं मिलते हैं, हाँ जिनको बड़े कंसल्टेंसी बिल्कुल। प्रोजेक्ट नहीं मिलते हैं, जिनको फंडिंग नहीं मिलती है, मेरे क्वेश्चन सिंपल ये है, आपके पास सैम की रजिस्ट्रेशन है, आपने डीयूएनएस की रजिस्ट्रेशन हाँ करवाई है, सबसे बेसिक चीज है। जब आपने डीयूएनएस की नंबर की रजिस्ट्रेशन आपके पास है नहीं, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको पैसे मिलेंगे? आपको तो पैसे मिलेंगे ही नहीं। इफ यू आर अ कॉर्पोरेट सेक्टर, और आप अगर आप सोशल में हैं या कॉर्पोरेट में, दोनों में अगर आपने इंटरनेशनली आपने एक्सटेंड करना है तो आपको कुछ काम करना है। ब्रांड जब इंटरनेशनली लॉन्च होती हैं, अभी अगर बिल्कुल यूएस में सर। मैं बैठा हूं, यहाँ पे लोग शर्ट खरीदते हैं, शर्ट की बैक साइड पे आप जाके चेक करें, उसके बैक साइड पे लिखा होता है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, और वियतनाम, इस जी तरह का नाम लिखा होता है। अभी वही सारी चीजें हैं वहां पे, ये कंपनीज वाले ये शर्ट खरीदते हैं वहां पे हाँ मतलब $1 में या $1 से भी कम कीमत में वो एक पूरा शर्ट खरीद लेते हैं। हाँ कंपनीज में बिल्कुल यहाँ पे लेकर आते हैं, वही शर्ट बिल्कुल ये लोग यहाँ पे बेचते हैं $100 का, बिल्कुल $45 का, $55 का, मतलब बिल्कुल। इन डिफरेंट कैटेगरीज। लेकिन मसला हमारे पास क्या है? मसला हमारे पास ये है कि आपने अपने आप को कितनी वैल्यू दी है। If you will not value yourself, nobody will value you. If you will sell yourself ब्यूटीफुल। cheap, you will always remain cheap. If you will sell yourself expensive, you will always remain expensive. अक्सर लोग कहते हैं कि यार फलाने बंदे को बड़ी अच्छी सैलरी मिल रही है, ये स्पीकर हाँ है, एक स्पीकर है, इसको बड़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। वो कहते हैं कि यार ये स्पीकर है, इसको 1 घंटे के, लेट सपोज 1 घंटे के $1000 मिल रहे हैं उसको।
भाई अगर उसको 1 घंटे के $1000 मिल रहे हैं या 1 घंटे के $10,000 मिल रहे हैं, तो उसने अपने लिए एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ना कि ये कि भाई फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि यार मैंने जो है ना स्टैंडर्ड ये है कि मैंने सब कुछ ऐसे ही करना है। हाँ, अगर आपने सब कुछ ऐसे ही करना है तो आप अपने आप को सस्टेन कैसे कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली को कैसे सस्टेन कर रहे हैं। जब आप अगर अपने साथ मुखलिस नहीं है, फैमिली के साथ मुखलिस नहीं है, आप कम्युनिटी के साथ खाक मुखलिस होंगे। कोई भी बंदा मुखलिस नहीं हो सकता जब तक आप अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ, अगर, क्योंकि ये चीजें आपकी फैमिली सोसाइटी है, सोसाइटी कनेक्टेड है एक्सटेंडेड सोसाइटी के साथ, फिर जाके आप लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं और चीजों में मदद कर सकते हैं और इस तरह की डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। इन सिंपल हम लोग यही कह सकते हैं कि आपकी बातें 100% सही है। हम लोगों ने यही करना है कि लोग अक्सर बात करते हैं कि लोगों को एम्पावर करना है। बाबा आप एम्पावरमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? मैं आप लोगों से खाली एक चीज पूछ रहा हूँ। मैं सिर्फ लोगों को ये कहता हूँ कि यार एम्पावरमेंट की बात दूर की बात है, एम्पावरमेंट बहुत दूर का, वो एक बहुत दूर की बात है, वो आसमान पे है। मैं सिंपल उसको ये कहूंगा कि वो आसमान पे है। आपने अगर काम करना है तो सिर्फ लोगों को जीने दो, सिंपल इज दैट। लोगों को जीने दो, जो वो करना चाह रहे हैं उनको करने दो, जो उनकी ख्वाहिश है उनको पूरा करने दो। बच्चा बेचारा अगर उसके नंबर कम आते हैं, वालिदैन उसको डांटते हैं, बच्चा बेचारा डिप्रेशन में, वो अपनी क्रिएटिविटी को रोक देता है। क्रिएटिविटी रुक जाती है लोगों की जब आप उसके ऊपर गुस्सा करते हैं। कंपनीज के अंदर इसी तरह से हैं, जो आपके अपने एम्प्लॉयज हैं, अगर आपके एम्प्लॉयज आपके साथ काम कर रहे हैं, काइंडली अपने एम्प्लॉयज के साथ हेल्प आउट करें, उनको डिस्करेज ना करें। उनकी आइडियाज जो है ना, सैमसंग अगर आपके पास काम कर रहा है तो सैमसंग अगर एक्सेल कर रहा है तो वो लोगों की क्रिएटिविटीज की वजह से कर रहा है। आईफोन अगर एक्सेल कर रहा है तो क्रिएटिविटी की वजह से कर रहा है। हर चीज उस टाइम काम करती है जो लोग काम करते हैं, तब उसके आगे सामने कोई चीज आती है। तो एम्पावरमेंट का पहले तो बात ना करें। अगर वुमेन की बात लोग कर रहे हैं कि यार लड़कियों को और वुमेन्स को लोग एम्पावर नहीं कर रहे हैं, तो मैं सिंपल ये कहता हूँ कि हर आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हर आए दिन हम लोग खबरों में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया के अंदर पढ़ते हैं, काफी सारी चीजें तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है जो कि बेचारे देहातों में हो रही हैं, जो कि रूरल एरिया में हो रहे हैं, जहाँ पे खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, जिसमें इवन वो कम उम्र बच्चों के साथ भी ज्यादती करके फेंक देते हैं, लड़कियों के साथ भी ज्यादती करके फेंक देते हैं, वुमेन्स के साथ, इवन मर्दों के साथ भी हम लोगों ने स्टोरी सुनी हुई, सारी चीजें हो रही है। लेकिन सिचुएशन क्या है? लोगों को खुश रहने दो, जो वो लोग करना चाह रहे हैं उनको करने दो। हर इंडिविजुअल की अपनी एक्सपर्टीज है। अगर मैं गाना गा सकता हूं तो मुझे गाना गाने दो, मुझे ये मत बोलो कि तुम मिरासी बनोगे, तुमने बड़े कि क्या करना है, मिरासी बनना है। तो वो कहेंगे, तो ये चीज ना बोली चाहिए लोगों को। अगर वो लेट सपोज गाना चाह रहा है, वो गेम खेलना चाह रहा है, तो उसके गेम्स को थोड़ा सा कन्वर्ट करके थोड़ा सा उसको आइडिया भी दो कि यार ये गेम्स डेवलप कैसे होते हैं। अभी एक छोटा सा गेम में आपको सिंपल बताऊं कि यार ये जो लोगों ने सॉफ्टवेयर डिवाइसेस बनाए हुए हैं, प्ले स्टेशन पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट एवरी बंदे को पता होगा, प्ले स्टेशन 2 था, 3 था, 4 आया, अभी 5 लॉन्च नहीं हो रहा था क्योंकि प्ले स्टेशन वालों ने मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान में लोगों को नोटिस आती है या नहीं आती है, लेकिन जो लोग आईफोन यूज करते हैं उन सबके पास ये नोटिफिकेशन आया होगा कि प्ले स्टेशन वालों ने बाकायदा एक मैसेज सेंड किया कि हम लोग प्ले स्टेशन 5 इसलिए लॉन्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना की वजह से ये एक सिचुएशन आई है, कोरोना के थोड़े बाद हम लोग जो है ना ये प्ले स्टेशन 5 लॉन्च करेंगे। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा डिवाइस है जो कि गेमिंग्स के लिए है और ये भी किसी एक इंडिविजुअल ने बनाया है। अभी यही चीजें हमारे लोग भी बना सकते हैं। अगर हमारे लोग कहते हैं, वो अक्सर कहते हैं कि भाई उसने पानी से गाड़ी को चला दिया, उसने जो है ना नेचुरल गैस से चला दिया, उसने गाय के गोबर से गैस बनाया तो उससे गाड़ी को रन किया। लेकिन इन चीजों को आप मार्केट तो करें एक दफा, और मार्केट करने के लिए क्या होगा, उसमें मेरा रोल, आपका रोल, हम लोग जो कम्युनिटी में एक दूसरे उसको सपोर्ट करें। सपोर्ट इस तरह से करें कि यार उन आइडियाज को हम लोग सपोर्ट करेंगे तो तब जाके कहीं पे हम लोग वो एम्पावरमेंट के छोटे से दरवाजे को या खिड़की को खोल सकते हैं। ठीक है, एम्पावरमेंट तो बहुत दूर की बात है, वो तो आप एम्पावर कर ही नहीं पाओगे। हर इंडिविजुअल अपने आप को खुद एम्पावर कर सकता है, लेकिन सिंपल बात यह है कि जो कुछ कर रहा है उसको अप्रिशिएट करें। ये ना होना चाहिए कि एक बंदा खुद एहसास महरूमी और कमतरी और पता नहीं किन किन बीमारियों का शिकार है और वो बाकी लोगों को भी उसी बीमारी की तरफ मुब्तला करना चाह रहा है। ठीक है, तो इन बीमारियों से बचें। ठीक है, और वो लोग जो डराते हैं, जो आपको डिस्करेज करते हैं, उन लोगों से तो बहुत दूर रहें आप लोग। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई नेगेटिविटी जाहिर नजर आती है तो मेरा तो सिंपल मकसद यही है। लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार ये आप गलत बात कर रहे हैं, तो मैं गलत बात करता हूँ, इस अभी भी करूंगा
कि छोटे लोगों से दूर भागें जो कि छोटी सोच के मालिक है। मैं छोटे लोगों की मैं खुद छोटे लोग मीन्स छोटे सोच के मालिकान से दूर भागें। अगर कोई एक बंदा विजनरी है, उनको अपना दोस्त बनाए, उनके साथ उठें बैठे, उनके साथ गपशप लगाएं, सब कुछ चीजें करें और थोड़ा सा प्रायोरिटी चेंजेस लेकर आए। पाकिस्तान के अंदर जब हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीजों की अवेयरनेस होनी चाहिए। अभी एक बच्ची के साथ, अगर छोटे बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है स्कूल के अंदर, या कोई भी उसके साथ ज्यादती करता है, उसको ज्यादती करने के बाद मार देता है, तो आप अवेयर करें अपने बच्चों को कि कौन से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे पार्ट हैं जो कि आपके प्राइवेट पार्ट हैं, नो बडी कैन सी, नो बडी कैन टच, नो मैटर व्हाट, ठीक है। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन टू होम। अवेयरनेस किस तरह से देनी चाहिए। और ये लोग नहीं है जो अक्सर लोग जो वीडियोस शेयर करते हैं, बच्ची की तस्वीर है कि भाई इस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, वो तस्वीर जो ना सोशल मीडिया के अंदर लोग धड़ाधड़ शेयर करते हैं। तो मैं सिर्फ उन लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी अफेक्टेड या किसी भी मुतासरा बंदे की पिक्चर या वीडियो शेयर करना, यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल हेरासमेंट। हर वो इंडिविजुअल जो ये पिक्चर शेयर करता है, ये वो सेक्सुअल हेरासमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो काइंडली आप लोगों की तजलील ना करें, ठीक है। जिसमें मैं सिंपल बताने का मकसद यही है कि हम लोगों ने लोगों को अवेयर करना है। जब हमारे लोग अवेयर होंगे तब वो खुद अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि भाई एक्स गवर्नमेंट आई, वाई गवर्नमेंट आई है, थर्ड गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है। कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है लोगों को एम्पावर करने के लिए। लोग अगर एम्पावर होंगे वो खुद होंगे, गवर्नमेंट सिर्फ उसको सपोर्ट कर सकती है, ठीक है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि भाई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने एम्पावर करना है 100%, कभी भी नहीं हो सकता। आप अपने आप को खुद एम्पावर कर सकते हैं जितने भी लोग हैं, लेकिन उसके लिए लोगों ने खुद अपने एफर्ट्स करने हैं। थैंक यू जोरा जी। बिल्कुल नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। आपने इतने अच्छे तरीके से, एंड आई एम श्योर सब जितने ऑडियंसेस हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब अग्री कर रहे हैं। और सायरा सईद भी कह रही है दैट शी रियली लाइक्स द डिस्कशन, अल्हम्दुलिल्लाह। अरबाब, बिफोर वी मूव टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ द प्रोग्राम, मैं चाहूंगी कि जो बाकी के 2-3 अनाउंसमेंट्स हैं जो मेजर वाले हैं वो मैं यहाँ करती चलूं। वो ये कि विद फील वर्ल्ड वाइड हमारा एक और जो है वो कोलैबोरेशन, माशाल्लाह उसका पार्ट जो है वो ये रहेगा दैट वी आर नाउ मीडिया कोलैबोरेटिव पार्टनर्स, व्हिच मींस कि दोनों वेबसाइट्स जो है वो हम एक दूसरे को इंडोर्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, all the live streams that you will now see from the platform of Mentoring Hub will be endorsed with this logo that you see on the screen. With honor, with pride, I say that this is going to be part of Mentoring Hub's streams and all of our further media handles that we will inshallah come up with. उसके अलावा मैं अपने कम्युनिटी से यहाँ पे एक और बड़ी खुशी की बात शेयर करना चाहती हूँ, वो ये दैट अरबाब इज ऑल्सो नाउ अ पार्ट ऑफ आवर इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स विद मेंटरिंग हब। तो जिस तरह से हम कड़ियां जोड़ते जा रहे हैं और जिस तरह से हम ये ब्रिज अरबाब क्रिएट करते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच कि आप उस ब्रिज का पार्ट बन रहे हैं, बन गए हैं। बहुत शुक्रिया आपके इस चीज के, आपने इस चीज को ऑनर किया, हमारी इस आइडिया को और इस पूरी चीज को ऑनर किया। दूसरी एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस को कि आप लोगों ने अब रेडी गेट सेट गो के मोड में रहना है, क्योंकि अरबाब के साथ, फील के साथ हम बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आने वाले हैं इंशाल्लाह। बहुत जल्द जो ऑलरेडी हम अपने तरफ डिजाइनिंग और प्लानिंग उसकी शुरू हो चुकी है। अब इट्स जस्ट द फैक्ट दैट वी आर जस्ट वेटिंग इंशाल्लाह कि हम एक एक करके ये प्रोग्राम्स जो है वो फ्लोट करेंगे। और इन सब प्रोग्राम्स का जो है वो यही मकसद है, जो अरबाब का मकसद है, जो मिशन है, जो मेंटरिंग हब का मिशन और विजन है, दैट वी हैव टू एंड वी विल keep giving back to this community that we hail from. I am a proud daughter of the soil. Arbab is a proud son of the soil. When we say that we are Pakistani by origin, we feel the honor, we feel the pleasure of being first grade citizens in our own country. तो ये सब जितनी efforts हैं हमारी, वो सब इसी विजन, इसी मिशन का पार्ट है। और अच्छी बात ये है कि जिन पर्सपेक्टिव्स का अरबाब ने अभी जिक्र किया, मेंटरिंग हब भी बिल्कुल एग्जैक्टली साइमल्टेनियसली जो है वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा है। और अब हमें
ये बहुत साफ दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें बहुत एक अच्छा जबरदस्त पुश मिल जाएगा अरबाब, with feel with us as media collaborative partners, with us working on collaborative programs. इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हम कम्युनिटी को देना चाह रहे हैं ना, जो वो पावरफुल, एक जिसको कहते हैं ना, एक पावरफुल सेल्फ स्टार्टर किट, मुझे लगता है आप भी अग्री करते हैं अरबाब कि आपका भी मिशन यही है कि हम यही चाहते हैं हमारी कम्युनिटी का बंदा या बंदी, वो इंसान, वो शख्स जो पाकिस्तान में किसी भी कोने से कोने, छोटे से छोटे गांव से बड़े शहर से हेल करता है, वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझे कि उसके आस पास उसका किसी मशहूर इंसान से जुड़ा होना जरूरी नहीं, मेंटर्स उसकी अपनी जिंदगी में होते हैं, मेंटर्स उसके आस पास 24 घंटे होते हैं. इट्स हाउ दे वैल्यू दोज मेंटर्स इन लाइफ. मैं यहाँ पे जरूर ये अपॉर्चुनिटी लेके आज वाकई अपने माँ बाप के लिए भी जरूर कहना चाहूंगी दैट दीज, बिकॉज विदाउट देम मैं भी शायद नहीं, यकीनन मैं यहाँ नहीं हो पाती, यकीनन मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती. मेरी फैमिली ने, मेरी सिबलिंग्स ने, मेरे इन लॉज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. माई हस्बैंड इज अ वेरी वेरी गुड पर्सन व्हेन इट कम्स टू सपोर्टिंग माई आइडियाज और विजन. और मैं बार बार ये बातें, जैसे अरबाब ने कहा कि हम ये बातें इसलिए नहीं करते कि हम ये बात इस वजह से कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, नहीं. हम ये बातें सिर्फ इसलिए शेयर करते हैं जो हमारी पर्सनल चीज है, हमारी पर्सनल लाइफ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हम वो इसलिए आपसे शेयर करते हैं कि हम आपको इस बात का यकीन दिला सकें कि यही वो चीजें हैं, यही वो असलियतें हैं, यही वो रियलाइजेशंस हैं जिसको करके ही इंसान इंशाल्लाह कहीं ना कहीं करीब करीब पहुंच सकता है, जिसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट का लफ्ज दे दें, सक्सेस का वर्ड दे दें, या प्रॉस्पेरिटी का वर्ड दे दें. तो बिफोर वी रैप अप, आखिर के थोड़े से कमेंट्स में लेना चाहूंगी अरबाब. Mohammad Khaliquddin has joined us from the US. He says excellent remarks and advice from Arbab. Khaliquddin साहब, आप इनको सुनते रहेंगे अब, क्योंकि अब इंशाल्लाह हम रेगुलर प्रोग्राम्स करेंगे. एनी वालेकुम अस्सलाम. अरबाब एनी भी हमारी बहुत रेगुलर लिसनर है. Khaliq साहब is enjoying the partnership that we have announced. Thank you so much. और it's going to be a very effective combination, he says, and I'm very confident. Alhamdulillah. So मेरे पास तो जो अनाउंसमेंट्स थे वो मैंने आज कर दिए, और अब इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट फ्यू कोर्स ऑफ टाइम आप देखेंगे दैट अब ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह इन एक्शन प्रोएक्ट नजर आएंगी. और जो जबरदस्त प्रोग्राम्स का अरबाब ने जिक्र किया है उसको हम कंप्लीटली इंडोर्स करके मेक श्योर करेंगे कि इंशाल्लाह बोथ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म्स ऑफ फील्ड वर्ल्ड वाइड एंड मेंटरिंग हब, इंशाल्लाह हम इसको साइमल्टेनियसली इस पुश के साथ, पुश स्ट्रैटेजी के साथ लेके जाएं इंशाल्लाह, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस की ही सिर्फ बात होगी और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की बात होगी टू द कोर इंशाल्लाह. तो मेरी तरफ से तो मैं इंशाल्लाह इसको रैप अप करूंगी. अरबाब कोई लास्ट कमेंट अगर आप ऐड करना चाहें तो जरूर करें. इसमें सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है 1-2 मिनट लग जाएं उसमें. चीजें हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक तो सबसे अजीब व गरीब अलमिया हमारे मुल्क के अंदर ये है, जहाँ से मैं खुद भी ताल्लुक़ रखता हूँ. मसला ये है कि हमारे लोग अगर वो देखते हैं कि अक्सर औकात वो अपना टाइम गुजारना चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि कोई फनी वीडियो अगर है तो उसको देख के इंजॉय करते हैं, उसको 5 तो लोग इंजॉय भी करते हैं और 5 तो लोग शेयर भी करते हैं. जहाँ पे सीखने सिखाने का मरला आ जाता है, सीखने सिखाने के मरले में लोग भाग जाते हैं. तो इसी तरह से जो मेंटोरिंग हब के कॉन्सेप्ट है या जो फील्ड का कॉन्सेप्ट है, हमारे पास 2 किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं. एक वो प्रोग्राम्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, एक वो प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बाकायदा लोगों को चार्ज करते हैं. उसकी वजह ये होती है कि हम लोग विलिंगनेस चेक करते हैं कि लोग विलिंग हैं या नहीं है, लोग एग्री हैं या नहीं है, वो इसको ऑन करते हैं या नहीं करते हैं. और कुछ चीजें ऐसी हैं कि लेट्स सपोज गवर्नमेंट ने आपकी गली में बिजली का खंबा लगा दिया है और बिजली के खंबे का भी कोई ख्याल नहीं रखता क्योंकि वो मुफ्त में मिल चुका है हमें. अभी लोगों को ये रियलाइजेशन नहीं है कि वो मुफ्त में आपको नहीं मिला, वो आपके टैक्सेस के पैसों से आया है. आप इसको ऑन करें. आप जब टैक्सेस पे कर रहे हैं तो आप अपने इलाके को ऑन करें, अपनी कम्युनिटी को ऑन करें.
जब तक वो आप उनको ऑन नहीं करेंगे तो कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ सकती है। और दूसरा ये है कि फील वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी मतलब डिफरेंट गेडर्स में काम कर रही हैं, जिसमें हम लोग किड्स के लिए भी काम कर रहे हैं और स्कूल एज स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए भी काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। तो हमारी डिफरेंट कैटेगरी है प्रोग्रामों की, जो कि इस टाइम 90+ कंट्रीज को, जो मैंने पहले जिक्र किया है, 90+ कंट्रीज के साथ हमारी एक्टिविटीज चल रही हैं। तो बताने का मकसद ये है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी किस्म के प्रोग्राम में अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहेगा कोई लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो कर सकता है। और उसमें कुछ चीजें मैं सिंपली बता देता हूँ। एक तो ये है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबरशिप की कैटेगरी होती है कि लोग उसमें मेंबर बनते हैं और उस मेंबर बनने के बाद उन लोगों को डेली बेसिस पे और डिफरेंट किस्म की ईमेल्स मिलती हैं। एक दिन उन लोगों को ईमेल मिलती है जॉब से रिलेटेड, दूसरे दिन उन लोगों को मिलती है कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई ग्रांट्स, कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, वो क्या है। तीसरा आपके पास कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इस तरह की डिफरेंट ईमेल्स ऑन डेली बेसिस दे आर रिसीविंग। एक तो वो लोगों के पास अवेयरनेस जा रही होती है। फिर इसी तरह से हम लोग फिर उसमें ये करते हैं कि एनुअली हम लोग लोगों को कॉल करते हैं विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान, जो कि लोग आते हैं और उसमें चेक करते रहते हैं कि किस तरह से लोग अपनी चीजों को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वहां पे भी होती हैं और ये सारी एक्टिविटीज हमारे पास चल रही होती हैं। और बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके पास एक तो फुल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं, एक पार्शली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं। फिर उसमें यह है कि जो मैंने पहले भी जिक्र किया था कि हम लोग 100% भी लोगों को यहाँ पे स्पॉन्सर करते हैं, जिसमें लोग आते हैं यूएस और इन बिटवीन लाइक 4 to 6 वीक वो डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे अटेंड करते हैं, जिसमें वो अगेन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट लेवल्स के होते हैं। तो ये लोग आते हैं और इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज और प्रोग्राम्स और इस तरह के सेशंस रन हो रहे होते हैं। तो ये दो किस्म के प्रोग्राम। फिर इसी तरह से हमारे पास जो मेन कंपोनेंट आ रहा है उसमें जोरा ने भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसमें हम लोगों ने लोगों को ये भी गाइड करना है कि किस तरह से उन्होंने प्रॉपरली अपनी रेज्यूमेस को डेवलप करना है, रेज्यूमे के अंदर कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए ताकि आप लोग भी इंटरनेशनली डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर अप्लाई कर सकें और अच्छे से ऑर्गेनाइजेशंस में, अच्छे से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में भी आप लोग अप्लाई कर सकें। फिर इसके अलावा आपके पास काफी सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि काफी सारे लोग स्कॉलरशिप्स को, अपॉर्चुनिटीज को मिस कर जाते हैं क्योंकि उनके पास जो है ना वो नॉलेज नहीं होती है कि उन्होंने किस तरह से इन चीजों को एक्टिवेट करना है। तो वो नॉलेज हम लोग डेफिनेटली शेयर करेंगे और बताएंगे भी कि किस तरह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। और फिर फर्दर हम लोग इसमें ये भी करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्ट्रेंथनिंग हमारे पास है, वो ऑर्गेनाइजेशनल की स्ट्रेंथनिंग में भी हम लोग उनको ये बताएंगे कि आपने अपनी सैम की रजिस्ट्रेशन या डीयूएनएस की रजिस्ट्रेशन है उसको किस तरह से करनी है। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे एनी हाउ। तो ये ओवरऑल जो आज का सेशन था हमारा, जो कि ब्रीफली हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से कि हमारे इवेंट चल रहे हैं या जो हम लोग इवेंट करेंगे, तो ये सारी चीजें हम लोग मजीद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। और यही हमारा मेन है कि मेंटोरिंग हब और फील दोनों की जो पार्टनरशिप है हम लोग उसको किस तरह से कैरी अप करेंगे। और उसमें डेफिनेटली आप लोग जितने भी हैं, आप लोगों के भी सपोर्ट और आइडियाज की हमें जरूरत होगी। आप लोगों के पास भी जो आइडियाज होंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट रिसोर्स पर्सन हैं, उनको हम लोग कंटिन्यूअसली इंगेज करेंगे जो कि दे आर लिविंग करंटली इन डिफरेंट कंट्रीज, so we will be engaging them continuously with you all. So thank you very much Zora, and thank you everyone for watching and listening, and I hope we will meet again. और जोरा ने ऑलरेडी रैप कर लिया अपना सेशन, तो उन्होंने भी आप लोगों को कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिए हैं। तो होप टू सी यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।